अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी सुबह के 9 बज चुके थे और मैं जाग गई थी और फिर जागने के बाद मैं यहाँ आ गई थी किचन और ब्रेकफास्ट से जो है वो मैं अपने ब्लॉग का यहाँ पर आगाज़ करती हूँ। मैं यहाँ पर जो है अपने लिए और सिस्टर के लिए बना रही थी ऑमलेट। मेरी सिस्टर भी साथ ही जाग गई थी, तो सिस्टर ने कहा कि बड़ा सा ऑमलेट बना दो, तो साथ ही मिलकर जो है वो खा लेंगे। तो मैंने पहले जो स्पेनिश ऑमलेट बनाया था मैंने आप लोग के साथ व्लॉग में शेयर भी किया था, तो बस वही स्पेनिश ऑमलेट जो है वो मैं अगेन बना रही थी। अच्छा, आखिर में ज़रा मुझसे ये हो गया था कि ऑमलेट जो है वो मेरा टूट गया था। तो खैर होता रहता है ऐसा, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैंने प्रॉपर जो है वो लास्ट में नहीं दिखाया, लेकिन खैर हम दोनों ने जो है सिस्टर और मैंने एंजॉय कर लिया था बहरहाल। तो जी यहाँ पर मैंने ले लिए थे 2 अदद अंडे, चूँकि मुझे बड़ा ऑमलेट बनाना था तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 2 अंडे ले लिए थे। अच्छा, मैं ऐसे करती हूँ कि आलूओं को जो है वो पहले फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद फ्राई करने के बाद जो है वो मैं उसमें मतलब कि थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं उसमें प्याज ऐड कर देती हूँ और प्याज को भी साथ ऐड कर लेती हूँ। तो जब मुझे लगे कि आलू जो है वो आधे गल गए हैं, तो उसके बाद जो है मैं उसको किसी भी बॉल में डाल के उसमें अंडे डाल देती हूँ और साथ ही नमक और काली मिर्चें। इसके अलावा जो है वो मैं कुछ नहीं डालती। हाँ, मैंने थोड़ा सा जो है वो हल्का सा लाल मिर्च भी स्प्रिंकल कर दिया था और बस इसको मिक्स करके इसी तरह से जो है वो मैं पैन में इसका ऑमलेट बना लेती हूँ। आप चाहे तो इसमें बाकी कुछ होते हैं ना लोग, उनको स्पाइसेस वगैरह भी पसंद होते हैं, तो आप चाहे तो बाकी स्पाइसेस वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जी बस यहाँ पर मैं और सिस्टर जो है वो ऑमलेट एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, आज मेरी सिस्टर का लास्ट डे भी था, तो और उन्होंने जो है वो तकरीबन 3:30 से 4 बजे के करीब जो है वो चले जाना था। तो बस इसलिए मैं जल्दी जल्दी से जो है वो काम वगैरह निपटा रही थी। सोचा लास्ट डे है तो थोड़ा सा जो है वो अपनी छोटी नीस के साथ और सिस्टर के साथ जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो टाइम स्पेंड कर लूँ। बस जी घर के काम वगैरह जो है वो ख़त्म ही नहीं होते। मेरी सिस्टर भी जो है वो यही गिला कर रही थी कि मेरे साथ जो है वो तुम लोग बैठते नहीं हो, टाइम नहीं स्पेंड करते। तो बस क्या करें, काम ही इतने होते हैं घर के, एक काम करो तो दूसरा निकल आता है। तो बस इसी तरह से जो है वो दिन निकल जाता है। तो बस मैं यहाँ पर जी फिर मैं बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी नाश्ते के। अच्छा, बहुत दिनों बाद, यानी काफ़ी दिन जो है वो बारिशें होने के बाद बिलाखिर जो है वो गर्मी आ गई है और ऐसी ज़ोरों से गर्मी आई है कि एकदम से जो है वो गर्मी पड़ गई है शदीद। यानी अगर बंदा बाहर जो है वो निकले कहीं बाज़ार वगैरह की तरफ या वैसे ही निकल जाए दिन में, तो बिल्कुल जो है वो पता चल जाता है कि बंदे को बहुत ही गर्मी होती है बाहर, मतलब कि पीक गर्मी नहीं होती, उस तरह से गर्मी होती है। 2-3 बजे तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मौसम गर्म होता है। यानी पहले तो जब तक बारिशें थी तो तब बारिशों के दौरान अगर बारिश रुक के जो है वो थोड़ी बहुत धूप अगर निकल भी आती थी तो भी मौसम उस तरह से गर्म नहीं था जितना अब जो है वो अचानक से मौसम गर्म हो चुका है। तो जी बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं यहाँ आ गई थी सहन। तो सहन भी थोड़ा सा जो है वो गंदा हुआ हुआ था, तो सोचा कि चले सहन भी धो लेती हूँ। अभी लंच के लिए जो है वो टाइम है, तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से है यहाँ पर सहन धो लिया था। एक्चुअली हमारा जो टेरेस है इस पे बहुत जल्दी जो है वो मिट्टी लगती है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा पहले भी आप लोग के साथ शेयर किया था कि हमारे आसपास जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, घर वगैरह बन रहे हैं। तो इस वजह से आप लोग को पता ही होगा, जिन लोगों के घरों के आसपास इस तरह कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो उनको ये बात पता होगी कि कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से जो है वो मिट्टी जो है वो आसपास जो है वो बहुत जल्दी लगती है। तो इस वजह से जो है वो हर 1-2 दिन छोड़कर जो है वो टेरेस को जो है वो धोना पड़ता है। अगर ना धो तो एकदम से जो है वो मिट्टी से भर जाता है। तो बस जी यहाँ पर जो है वो किचन में जो है वो सब्ज़ी भी बन रही थी, और सब्ज़ी मैं नहीं बना रही थी बल्कि मेरी अम्मी बना रही थी। तो बस यहाँ पर मैं भी आ गई थी, तो सोचा कि थोड़ी बहुत जो है वो हेल्प वगैरह करवा दूँ अम्मी की।
तो अम्मी जो है वो मटर आलू की सब्ज़ी जो है वो बहुत मज़े की बनाती है। अच्छा फिर मैं यहाँ पर थक गई थी, तो अक्सर जो है वो काम वगैरह इस तरह के करने के बाद जो है वो मैं यहाँ पर जो है वो बनाना शेक बना लेती हूँ। बनाना मतलब कि चीनी मैं ऐड नहीं करती। मैंने पहले भी एक दफ़ा आप लोग के साथ शेयर किया था, मैं बनाना साथ सेब भी कभी ऐड कर देती हूँ और साथ जो है वो 3-4 मैं जो सॉफ्ट वाली खजूरें होती हैं वो ऐड कर देती हूँ और इसका जो है वो मैं मज़ेदार शेक बना लेती हूँ। जब 3-4 जो है वो आप सॉफ्ट वाली खजूरें डाल दें, आपको पता है सॉफ्ट वाली खजूरें जो है वो वैसी भी अपने आप जो है वो मीठी होती है, तो चीनी जो है वो ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसी से जो है वो शेक में अपने आप जो है वो मिठास आ जाती है। अच्छा इस तरह का काम वगैरह एनर्जी वाले काम करने के बाद अगर इस तरह से बंदा शेक बना के पी लेना तो एनर्जी जो है वो वापस बहाल हो जाती है। तो ये काफ़ी एनर्जेटिक जो है वो ड्रिंक होता है। आप लोग भी इस तरह जो है वो ज़रूर अपने लिए बनाया करें। ख़ासकर जिनका बीपी वगैरह लो होता है वो इस तरह से बनाना और खजूर यानी डेट्स का वो बनाएं शेक अपने लिए, तो इससे जो है वो बीपी नॉर्मल रहता है और लो भी नहीं होता। यानी चूँकि बनाना जो है वो वैसी भी बनाना शेक अगर आप सुबह मॉर्निंग खाली पेट भी पिए ना तो दिन भर एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो जी बस यहाँ पर जो है वो खाने का टाइम हमारा करीब आ गया, तो बस मैंने सोचा कि यहाँ पर जो है वो फटाफट से जो है वो रोटियाँ बना लूँ। तो बस जी यहीं पर मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि मेरे आज का ये ब्लॉग और शेयरिंग आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ। दुआओं में मुझे और मेरे फैमिली को लाजमी याद रखेगा। लेती हूँ यहाँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।